स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। देखिए, वैसे एकादशी का व्रत जो है, सभी को एकादशी व्रत के बारे में पता है कि एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, हर प्रकार के पापों का नाश होता है। और एकादशी तिथि 11वीं तिथि होती है और 11वां नंबर ज्योतिष शास्त्र में लाभ का होता है। 11वां घर जो होता है वो लाभ का होता है। तो और इसके अलावा भी मैंने कई बार इससे पहले वीडियो में जब भी एकादशी के संबंध में वीडियो डाली है तो मैंने बताया है कि एकादशी का व्रत जो है बहुत ही मोक्ष प्राप्ति के लिए बहुत ही उत्तम व्रत है। एकादशी व्रतम गीता गंगाम्बु तुलसी दलम। एकादशी का व्रत, गीता का पाठ और गंगा का जल और तुलसी दल, एक से बढ़कर एक जो है मुक्तिदायक है। एकादशी व्रतम गीता गंगाम्ब तुलसी दलम। लेकिन एकादशी का व्रत करने में कुछ ऐसी शर्तें हैं, अगर उन शर्तों का पालन न किया जाए तो वो व्रत जो है निष्फल होता है। बल्कि कई सारे पुराणों में ऐसा लिखा हुआ है कि अगर कुछ समय पारण कर लिया जाए या कुछ समय मतलब शुद्ध एकादशी न रखा जाए तो भी दिक्कत हो जाती है। अच्छा फल मिलने के बजाय उसका बुरा फल मिलने लगता है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगता है। तो इसलिए ध्यान रखना चाहिए। प्रायः ऐसा होता है कि एकादशी जो है 2 दिन पड़ती है। जैसे इस बार जो चैत्र शुक्ल की एकादशी कामदा एकादशी है वो 2 दिन पड़ रही है, 1 अप्रैल को और 2 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल को स्मार्तों का व्रत होगा और 2 अप्रैल को वैष्णवों का व्रत होगा, जो वैष्णव परंपरा से हैं, जो गुरु परंपरा से दीक्षित हैं, जो वैष्णव हैं। गृहस्थ भी वैष्णव होते हैं और साधु संतों में भी वैष्णव होते हैं, गृहस्थ में भी वैष्णव होते हैं। तो उनके लिए 2 अप्रैल को होगा और जो स्मार्त हैं उनके लिए 1 अप्रैल को होगा। ऐसा इसलिए होता है कि अगर 10वीं तिथि का मान बढ़ जाए, 45 घटी से ज़्यादा हो जाए, तो वो एकादशी जो है पूर्व विद्या होती है। यानी 10वीं से अगर वेद हो, 10वीं से अगर स्पर्श करती हुई एकादशी हो तो वो वैष्णव के लिए अच्छी नहीं होती है। इसीलिए कई बार जो है भ्रम की स्थिति पैदा होती है कि एकादशी का व्रत किस दिन किया जाए। लोगों के फ़ोन भी आते हैं, लोग उस पर डिस्कशन करते हैं, वार्तालाप होती है। तो जो पूर्व विद्या एकादशी होती है वो हमेशा हानिकारक होती है, खास करके वैष्णवों के लिए। और जो परविद्या होती है, यानी जो 10वीं द्वादशी से टच होती है, द्वादशी से स्पर्श करती हुई होती है, वो लाभदायक होती है। तो इसका ये कारण है कि अगर 10वीं तिथि का मान बढ़ जाए तो वो पूर्व विद्या हो जाएगी। और अगर एकादशी तिथि भी ज़्यादा हो जाए, 55 घटी से 54 घटी से अधिक हो जाए, तो 54 घटी से अधिक होने पर वो एकादशी जो है दोषपूर्ण हो जाती है। तो इसलिए उस दिन उस व्रत को नहीं करना चाहिए। इसीलिए ये कहा गया है कि जो एक तो विद्या होती है और एक शुद्धा होती है। तो विद्या जो है 2 तरह की होती है, एक पूर्व विद्या, एक पर विद्या। तो पूर्व विद्या का सर्वथा त्याग करना चाहिए। जो 10वीं से स्पर्श करती हुई एकादशी होती है उसका सर्वथा त्याग करना चाहिए। उसके करने से कोई लाभ नहीं होता है, सब जो भी पुण्य है वो सब निष्फल होता। इस बार एकादशी 2 दिन पड़ रही है, कामदा एकादशी पड़ रही है। इस एकादशी को करने से मनोकामना पूर्ण होती है। किसी भी प्रकार की कामना हो तो ये काम को देने वाली, जैसा इसका नाम है, प्रत्येक एकादशी का जैसा नाम होता है वैसा ही उसका गुण होता है। ये कामदा एकादशी है, काम को देने वाली, काम को बनाने वाली
और कोई भी कामना हो तो उसकी पूर्ति करने वाली। लेकिन एकादशी 2 दिन है, इस बार 2 दिन योग बन रहा है, 1 अप्रैल को स्मार्तों का और 2 अप्रैल वैष्णव का। और जो स्मार्त लोग, अब इसमें दूसरी जो खास बात है वो पारण की होती है। अगर समयानुसार व्रत का पारण न किया जाए, व्रत का समापन न किया जाए, तो भी व्रत निष्फल हो जाता है। तो पारण के समय का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इस समय पारण कर लेना उचित होता है। और वो एक पर्टिकुलर समय होता है, उसको समय को निकाला जाता है, गणना करके, गणित करके उसको समय को निकाला जाता है कि इस समय पारण करना उचित रहेगा। और विशेष ध्यान देने की बात है कि इस बार जो 1 अप्रैल को जो लोग एकादशी करेंगे, स्मार्त लोग जो एकादशी करेंगे, उनका जो पारण होगा वो 2 अप्रैल को दोपहर 1:10 से 4:10 के बीच में होगा। जो 1 अप्रैल को एकादशी करेंगे, स्मार्त लोग करेंगे, उनका पारण दोपहर 1:10 से 4:10 के बीच में होगा। बाकी जो वैष्णव व्रत है, जो शुद्ध एकादशी का जो व्रत होगा, शुद्धा एकादशी का जो व्रत होगा 2 अप्रैल को जो होगा, उनके लिए पारण का जो समय होगा, निश्चित समय होगा, जो उचित समय होगा, वो प्रातः लगभग 6:09 से लेकर के और 6:24 के बीच का होगा। 3 अप्रैल को उनका पारण होगा। तो 2 बातों का विशेष ध्यान रखना होता है एकादशी व्रत में। एक तो शुद्धा पूर्व विद्या न रखी जाए, और दूसरा पारण के समय का विशेष ध्यान रखा जाए, तभी एकादशी का व्रत करने का फायदा होता है, अन्यथा नहीं होता है। ऐसा सभी करीब सभी पुराणों में ऐसा कहा गया है कि अगर मान लिया शुद्ध एकादशी का व्रत किया जाता है और समयानुसार पारण किया जाता है, तो इसका हर प्रकार से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों पदार्थों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा एकादशी का व्रत रह करके विष्णु भगवान का विशेष पूजन करना चाहिए, और माता लक्ष्मी के साथ श्री विग्रह का पूजन करके और उनको यथासंभव व्रत रखे तो व्रत के भोजन का, फलाहार का भोग लगाए। और अगर कोई व्रत नहीं रख सकता है तो भी उस दिन ऐसा लिखा हुआ है कि गृहस्थ के लिए उस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, चावल का ग्रहण नहीं करना चाहिए, केवल रोटी का आहार अगर कोई करता है तो वो भी व्रत हो जाता है। तो इसलिए कोशिश करके ऐसी प्रक्रिया अपनानी चाहिए। हो सके तो फलाहार करके रहे, ना हो सके तो चावल का भोजन ना करे और रोटी का भोजन करे। हो सके तो एकाहारी रह करके भी व्रत कर सकता है। कई सारे विधान हैं, लेकिन विशेष करके इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि एकादशी शुद्ध हो और पारण का जो समय हो वो उचित समय हो, तभी इसको करने का लाभ होता है। अगर इस बारे में किसी को कोई जानकारी है, कोई संदेह है और उस संदेह को स्पष्ट करना चाहता है, तो हमारा नंबर दिया गया है, उस पर वो संपर्क कर सकता है और इस बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।